राधे राधे दोस्तों, आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत बधाई अर्थात शुभकामनाएं। इस बार की हरतालिका तीज 6 सितंबर दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। दोस्तों, इस दिन का इंतजार हर नारी अपने जीवन में करती है। यह दिन हर नारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन का इतना महत्व क्यों है, तो चलिए मैं आज आपको इसके बारे में बताती हूँ। हरतालिका तीज का व्रत और पूजन स्त्रियां इसलिए करती हैं ताकि उनके पति की स्वास्थ्य और आयु अर्थात उम्र की रक्षा हो। मतलब हर स्त्री जो यह चाहती है कि उसकी मांग का सिंदूर, उनका सौभाग्य सलामत रहे, वह इस व्रत को करती हैं। और जो लड़कियां कुंवारी होती हैं वो यह व्रत इसलिए करती हैं कि ताकि उन्हें योग्य वर अर्थात योग्य जीवन साथी मिले। जी हाँ, यह व्रत शादीशुदा और कुंवारी लड़कियां दोनों करती हैं। दोस्तों, इस दिन स्त्रियां सुबह उठकर स्नान कर भगवान शिव और माता पार्वती के सामने अपने व्रत का संकल्प लेती हैं और पूरा दिन और रात निराहार होकर इस व्रत को करती हैं। इस दिन स्त्रियां न तो पानी पीती हैं और न ही अन्न ग्रहण करती हैं अर्थात खाना नहीं खाती हैं। यह पूरे 24 घंटे का निराहार व्रत होता है। दोस्तों, यह व्रत स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और स्वस्थ शरीर के लिए करती हैं। दिन भर स्त्रियां माता पार्वती और शिव के पूजन की तैयारी करती हैं। पता है दोस्तों, इस दिन स्त्रियां भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति बनाती हैं और प्रदोष काल में अर्थात शाम को उस मूर्ति की विधिवत पूजन अर्चना करती हैं। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, फूल, फल, ऋतुफल और नैवेद्य समर्पित करती हैं। माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करती हैं। दोस्तों, इस पूजा की एक खास बात क्या है बताऊं, तो इस दिन स्त्रियां पूरा 16 श्रृंगार कर निराहार इस व्रत को करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। लेकिन फिर भी कभी उनके चेहरे पर सिकन नहीं दिखता है। भला क्यों? तो वो इसलिए कि यह उनका पति प्रेम होता है जो कि उन्हें इतनी शक्ति देता है। दोस्तों, यह व्रत सर्वप्रथम माता पार्वती ने किया था भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, यह बात तब की है जब माता पार्वती के पिता ने माता पार्वती का विवाह किसी और से करने की सोची। तब माता पार्वती अपने पिता के घर छोड़ अपनी सखियों के साथ वन में चली गई और उस वन में भगवान शिव की मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी अर्थात बिना कुछ खाए पिए निराहार वह इस व्रत को किया और सुबह उस मूर्ति का विसर्जन कर अपने व्रत को पूरा किया, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो माता पार्वती की इच्छा पूरी की और उन्हें अपनी पत्नी स्वीकार कर यह आशीर्वाद दिया कि जो भी स्त्रियां इस व्रत को करेंगी उसका सौभाग्य अखंड होगा और मनचाहा पति उन्हें प्राप्त होगा। दोस्तों, इस व्रत का नाम हरतालिका क्यों पड़ा? क्योंकि माता पार्वती की सखियां उन्हें हर कर ले गई थी उनके पिता के घर से, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। दोस्तों, भादो महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह व्रत मनाते हैं। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह शाम के समय पूजन करने के बाद पूरी रात जागरण करते हुए माता पार्वती और भगवान शिव का भजन करती हैं और सुबह में पुनः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजन कर मूर्ति का विसर्जन कर ब्राह्मणों को दान देने के पश्चात भोजन ग्रहण करती है। दोस्तों, यह व्रत बहुत कठिन होता है। यह व्रत स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए माता पार्वती और भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं। दोस्तों, अगर प्रेम सच्चा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है। इस कठिन व्रत को कर हर स्त्री यह साबित करती है कि उनके पति पुत्र से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, जिस तरह माता पार्वती और भगवान शिव का साथ है, उस तरह मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान शिव से कि इस धरती पर जो भी स्त्री उस व्रत को करे उसे वह साथ मिले। जो साथ प्रेम माता पार्वती को मिला वह साथ और प्रेम हर स्त्री को मिले। हे भोलेनाथ और माता पार्वती, हे उमापति महादेव की जय, पार्वती पति हर हर महादेव की जय। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रेम से बोलिए राधे राधे।